प्रकार से प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा वहां पर भाजपा ने हलचल के बीच में अपना मत हासिल किया। और यह भी चिंता की बात है कि भारत के सारे अहम विपक्षी दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलने का समय तक अभी तक केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने नहीं दिया है। तो ये लोकतंत्र में लोगों का जो विश्वास, जो संवैधानिक संस्थाओं पर धीरे धीरे घटता जा रहा है, आज इसकी जो सच्चाई है, आज हमने राष्ट्रपति जी के भाषण में इसका विवरण नहीं देखा। पूरी जो आज की जो वास्तविक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो स्थिति है, सच्चाई है, उसका विवरण नहीं देखा। सरकार ने नोटबंदी में जो उनकी जो सबसे बड़ी आर्थिक जो गलती थी, विफलता थी, उसके बारे में कोई विवरण नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आज अग्निपथ में एक अग्निवीर जवान को अपना अधिकार नहीं मिलता, उसको लेकर कोई विवरण नहीं। चीन के जवान आज हमारे ही भारत के जमीन पे आकर लद्दाख में भारतीय के किसानों को डराने की कोशिश करते हैं, और लाल आंख 56 ना लाल आंख दिखता है, ना 56 इंच का सीना दिखता है। हमको दिखते हैं तो एक ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने विफलताओं को छुपाने के लिए पूरे मीडिया को डराकर धमकाकर देश का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। कल बजट आएगा, बजट में भी हम यही उम्मीद करेंगे कि जो पिछले 10 सालों से हो रहा है वो ही होता जाएगा। मतलब जो भी वादे देश के जनता को किए गए वो झूठ और जुमले में साबित होंगे, और मोदी जी के करीब जो कुछ उद्योगपति हैं उनको और मुनाफा और लाभ मिलेगा। तो ये सारी सच्चाई आज लोगों ने सोचा कि इसका साहस होगा सरकार को कबूल करने में, लेकिन सरकार बार बार सच्चाई को दबाने और कुचलने के लिए कोशिश कर रही है। और लोकतंत्र, जैसे कि आदरणीय खड़गे जी ने कहा, अगर आज हम सारे विपक्षी दल एकजुट होकर अगर हमने नहीं बचाया भारत के लोकतंत्र को, तो इसकी धज्जियां उड़ाने पर भाजपा और आरएसएस सफल हो जाएंगे। तो यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। अगर आपके सवाल हैं तो आदरणीय गोहिल जी हैं, मैं हूं, हम आपके सवालों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। देखिए, मैंने आपको एक आंकड़ा दिया, ये अभिभाषण है, और उसके अंदर उन्होंने आर्थिक विकास दर 7.5 कहा है। अब इनकी गारंटी थी डबल डिजिट, और मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में आप विकास दर देखिए। दूसरा, इसमें सबसे ज्यादा आंकड़ों की मायाजाल का फर्जीवाड़ा। अगर कहीं सही आंकड़े देखने आपको तो SCR, सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू आता है सरकार का। मैं इस अभिभाषण के बाद SCR के आंकड़े मैच कर रहा था, तो कहीं ना ताल है ना मेल है। जैसे
चुनाव के वक्त जुमले दिए थे, उसी तरह सरकार के तैयार किए हुए आंकड़ों की मायाजाल भी विकास के नाम पे गुमराह करती है। अगर आप कहते हो कि आप बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हो, अगर आप कहते हो कि आपका विकास तो बहुत आगे बढ़ रहा है, तो जो आपने डबल डिजिट प्रॉमिस किया था उसकी जगह 7.5 इसी अभिभाषण के किताब में, और जब बोले तब भी 1 घंटे और 16 मिनट के भाषण में भी यही बात निकल के आती है। जो योजनाएं पहले से चल रही है उसका कोई ठीक से कंपैरिजन नहीं किया गया। आज गांवों की हालत और खराब हुई। आज आंकड़े वो देने चाहिए कि पेट्रोल या डीजल, जब किसान डीजल यूज करता है ट्रैक्टर में, तो क्या था 2014 में, उसके सामने किसान का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की आमदनी क्या थी, कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ हवाबाजी है। और आंकड़ों में इस तरह से गुमराह करने की कोशिश हुई कि जैसे कि देश में सब कुछ चंगासी। देखिए, प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इतिहास के पन्ने खोलने चाहिए और वो ही देखेंगे कि उन्हीं का दल जब विपक्ष में था तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया पार्लियामेंट को सबसे ज्यादा स्थगित करने का, और जब वो सत्ता पक्ष में आए तो भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया सबसे ज्यादा विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का। तो उन्हीं की पार्टी जब विपक्ष में रहती है या सत्ता पक्ष में हो, पार्लियामेंट की मर्यादा को खत्म करने में उनकी पार्टी का सबसे बड़ा पहल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री को देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के व्यवहार का भी अनुकरण करना चाहिए। शायद सबसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने आज तक प्रेस के दोस्तों से कोई सवाल ना लिया हो। शायद पार्लियामेंट के अंदर ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने अपने ही विभाग का कोई भी सवाल सदन के पटल पर खुद नहीं रखा होगा, न उन्होंने खुद व्यक्त किया होगा। तो इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आईना दिखाने का काम विपक्ष करती आ रही है, पर वो देखना चाहते नहीं है क्योंकि उनके चश्मे पे सिर्फ मोदी 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 लिखा है, तो सच्चाई उनको दिखती नहीं है। दूसरी बात, जहां पर आर्थिक की बात आती है, आर्थिक आपने उसका विवरण किया। आईएमएफ ने जो भी प्रोजेक्शंस किए हैं उसके पश्चात भी आप भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसको आप एक जीडीपी के नंबर में उसको बांध नहीं सकते। जो सामाजिक असमानता है, गरीब और अमीर के बीच में जो दरार है वो और बढ़ता जा रहा है। महिलाओं का जो भूमिका होना चाहिए आर्थिक विकास में, आज उनका भी जो सहयोग है वो कम होता जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल और डीजल पे जो राहत मिलनी चाहिए लोगों को नहीं मिल रही। तो मुझे लगता है कि एक आंकड़े के पीछे आप देश की आर्थिक संकट को नहीं छुपा सकते। देश की आर्थिक संकट, चाहे वो किसानों की मांग हो एमएसपी को लेकर, इससे बहुत बड़ी है। और एक पहले प्रश्न से ये जुड़ा हुआ है कि मणिपुर का जिक्र नहीं। आज भी लोग की हत्या हो रही है मणिपुर में, उसको लेकर कोई जिक्र नहीं। जम्मू कश्मीर में आज भी हमारे जवानों पर आक्रमण हो रहा है और ऐसा दर्शाया है
कि सिर्फ पत्थरबाजी नहीं हो रही, क्या जम्मू कश्मीर में शांति का आकलन हम पत्थरबाजी से करेंगे? आज भी वहां पे जवानों को, बड़े बड़े अफसरों को उनकी हत्या हो रही है। छत्तीसगढ़ में आज भी नक्सली एरिया में लोगों और जवानों पर हमला हो रहा है। तो सरकार के द्वारा ऐसे कुछ बातें आए राष्ट्रपति जी के भाषण में जो पूरे, जैसे कि हमने कहा, देश की जो वास्तविकता है उसके विपरीत है। नहीं, वो तो आज स्पष्टीकरण एक आ गया है कि इस ऐसी कोई बात थी नहीं। वो बहुत भीड़ थी, उस भीड़ में अचानक ब्रेक लगाना पड़ा, जिसके कारण जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके पास भी ऐसे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा उस गाड़ी के पीछे जो शीशा था वो शीशा टूटा। तो लेकिन जो माहौल जो बन रहा है कि पत्थरबाजी का, ऐसा बाद में लगा कि ऐसा नहीं है। और ये जरूर कहना पड़ेगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा बहुत सफल रूप से उत्तर पूर्वांचल में, तो मैंने खुद अपने आंखों से देखा, आज भी बिहार और बंगाल में बहुत सफलता उसको मिल रही है। देखिए, कोर्ट की कोई मैटर जिसका ना मुझे पूरा ज्ञान है ना संज्ञान है, इसके ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। देखिए, लफ्जों में और हकीकत में बहुत अंतर है। आप खुद उठा के आंकड़ा देख लो। अभी एक सूरत के एक्टिविस्ट ने ही पूछा था कि 14 से 19 के बीच में जो बैंकिंग सेक्टर में बैंक के लोन लेके नहीं भरने वाले बड़े उद्योगपतियों का आंकड़ा, मेरे पास उसका आरटीआई एक्टिविस्ट का उस वक्त ट्वीट भी किसी ने, मेरे ख्याल में एक न्यूज एजेंसी ने ही किया था, वो है, मैं आपसे शेयर करूंगा, आपको पता चलेगा कि सबसे बुरे हालत 14 से लेके अभी तक में, ये मोदी काल में सबसे ज्यादा हुआ है। काला धन बाहर के संख्या में जो आंकड़े आए हैं वो इसी दौरान सबसे ज्यादा बढ़े हैं। और कहते थे लेके आएंगे, अब जो भी भाग के गया इनके दौरान, उनके फोटो मोदी जी के साथ होता है और फिर गुम होता है। जिसके हवाई जहाज मोदी जी यूज करते थे 2014 के चुनाव में, वो कालाधन लेके बैंकों का फ्रॉड करके देश से भाग गया। तब यही प्रधानमंत्री जी यहां थे, तो आप क्या कर रहे थे? तो सच्चाई कुछ और है और अभिभाषण का दिखावा कुछ और है।